गुड इवनिंग एवरीवन। होप सभी लोग अच्छे होंगे। एंटायर स्टूडेंट फैमिली और जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है, तो आप लोगों का इस वेबिनार में स्वागत है। आज इस वेबिनार का एजेंडा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल हमने हैदराबाद में एक इवेंट में हमारा ब्लॉकचेन जो प्रोग्राम है, वैलिडेटर का जो प्रोग्राम है, उसको लॉन्च किया है। कि इवेंट में कुछ लिमिटेड लोग थे, हैदराबाद या उसके आसपास ही लोग थे, बट ओवरऑल कम्युनिटी नहीं थी। तो जो लोग वहाँ पे नहीं थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम एक वेबिनार करते हैं जहाँ पे सभी लोग को एक साथ हम एक पहले ओवरव्यू दे पाएं कि हमारा ब्लॉकचेन प्रोग्राम क्या है और इसमें कैसे आप एज ए वैलिडेटर पार्ट ले सकते हो, या एज ए डेलीगेट्स आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो एक ओवरव्यू हम देंगे इसमें, और उसके बाद फिर आप लोगों के जो भी क्वेरी होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके हम आंसर्स करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार अपूर्व, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लें, और स्क्रीन शेयर के साथ में आप mrmanchain.io ओपन कर लें ब्राउजर पे। श्योर सर। डिटेल्स और वेबसाइट। सर इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस, ये अपूर्व स्क्रीन दिख रही है। तो ये का यूआरएल है mrmintchain.io। ठीक है, आप जब भी इसको ब्राउजर में ओपन करोगे तो मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन का जो हमारा लैंडिंग पेज है वो ओपन होगा। इस लैंडिंग पेज पे आप देखोगे हमारे ब्लॉकचेन के बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को शो किया है कि हमारा ब्लॉकचेन का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, अगर उसके नीचे सेक्शन में जाओगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन दी गई है वहाँ पे, पूरी स्क्रॉल के नीचे। तो इस ब्लॉकचेन की क्या यूएसपीज हैं, इस ब्लॉकचेन के टारगेटेड डोमेन्स क्या हैं, कहाँ पर हम इस ब्लॉकचेन का इम्पैक्ट करने वाले हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हम ऑनबोर्ड करने वाले हैं, तो वो एक ओवरव्यू हमने इसमें दी। इस ब्लॉकचेन को यूज करना है वाहिद अस, वो पूरा सेक्शन दिया हुआ है। इस ब्लॉकचेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई है। और जैसा कि लास्ट जो वेबिनार हुआ था उसमें ऑलरेडी हमने मिस्टर ब्लॉकचेन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, और इसके साथ ही अभी दिल्ली में जो इवेंट हुआ था वहाँ भी डिस्कस किया, अभी हैदराबाद में जो इवेंट हुआ था वहाँ भी डिस्कस किया था हमने। तो आई बिलीव कि यहाँ पे सभी लोगों को मिश्रण ब्लॉकचेन के बारे में पता होगा कि हमारा मिश्रण का ब्लॉकचेन क्या है, उसकी यूएसपीस क्या है। हम आज बात करेंगे कि मिश्रण का जो ब्लॉकचेन प्रोग्राम है वैलिडेटर और डेलीगेट्स के लिए, वो क्या है, उसमें आप कैसे पार्ट ले सकते हो, मैं उसका ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को। तो अपूर, ऊपर आप टॉप पे जो मेनूज देख रहे हैं ना, उसमें गवर्नेंस वाला मेनू ओपन कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेन्यूज में कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें से ऊपर टॉप में ऑप्शन है गवर्नेंस। ये हमारा पूरा एक पेज है। इस पेज पे सभी इन्फॉर्मेशन, वेलिडस प्रोग्राम का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। उनकी गाइडलाइंस, उनके रूल्स आपको डिफाइन किए गए हैं कि अगर आपको समझना है कि वेलिडेटर के क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डेलीगेट्स के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो यहाँ पे वो डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। उसके नीचे अगर आप आओगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ये एक पूरा स्टेट्स डैशबोर्ड है जहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको एक चार्ट दिखाया गया है। ये चार्ट में आपको नंबर ऑफ वेलिडेटर्स जो लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, इसमें मैक्सिमम लिमिट है वेलिडेटर्स की 100, और 100 में जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो उनका डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इस पे कितना हुआ है वो दिख रहा है, इस अभी तक जो वैलिडेशन प्रोग्राम है उसमें कि कितने लोगों ने वैलिडेटर, कितने डेलीगेट्स ने टोटल अमाउंट स्टेक कर दिया है। नीचे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वेलिडेटर्स की संख्या दिख रही है कि अभी तक कितने वेलिडेटर्स ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब अप्लाई करने के लिए। तो अभी तक नंबर दिख रहे हैं कि 22 लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। ये ओवरऑल स्टेट्स है। उसके नीचे आप देख सकते हो कि हमें माई अकाउंट सेक्शन है। अप्रूव थोड़ा सा ऊपर कीजिए। माई अकाउंट सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर का खुद का डेटा दिखेगा। सपोज को आप यूजर हो और अगर आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपने कितना अमाउंट स्टेक कर दिया है, आपका आपके वैलिडेटर्स कितने हैं। ठीक है, मतलब आपने जो अमाउंट स्टेक किया हुआ है वो डेटा आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा, और आपके पास कितना बैलेंस है, जो भी आपने वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है उसमें कितना बैलेंस है वो डेटा भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे एक टेबल शो हो रही है। इस टेबल में आपको जिन लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं वैलिडेटर के लिए, वो लिस्ट यहाँ पे शो होती जाएगी। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि 22 वैलिडेटर्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो ये उनकी लिस्ट हो रही है, उनका नाम, उनके वॉलेट एड्रेस, और उन वैलिडेटर्स में
डेलीगेट्स ने कितना स्टैक कर दिया है, वो अमाउंट, टोटल अमाउंट। सपोज करो ऐसे फर्स्ट वैलिडेटर है, उसमें आप देख सकते हो कि जो उसके डेलीगेट्स हैं उन्होंने 5 लाख एमएनटी स्टैक कर दिया है, इसीलिए उनका जो स्टेटस है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, बाकी आप देखोगे जो नीचे वैलिडेटर्स हो रहे हैं, इनमें आप देखोगे इनकी जो अमाउंट है वो, जैसे इसका 2 लाख सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2,46,219 है। इट मीन्स कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका स्टेटस हो रहा है इन क्यू। इन क्यू मतलब इन प्रोसेस है ये। ठीक है, इसके सामने आप देख सकते हो बटन दिख रहा है वोट का। तो वोट का मतलब है कि आप एज अ डेलीगेट, आप पर्टिकुलर इस वैलिडेटर में अगर स्टेक करना चाहते हो, आपको 22 वैलिडेटर्स की लिस्ट दिख रही है, आप जिस भी वैलिडेटर के प्रोग्राम में आप उसको स्टेक करना चाहते हो अपने एमएनटी को, तो उसके सामने आप वोट पे क्लिक करोगे। जैसे आप वोट पे क्लिक करोगे तो आपको वॉलेट कनेक्ट करना होगा। ठीक है, वॉलेट कनेक्ट करने से पहले आपको, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है, तो आपको पहले साइन अप करना होगा। हम साइन अप पेज ओपन करते हैं। अपूर्व, साइन अप पेज पे कोई भी ईमेल आई डालिए आप, जो रजिस्टर्ड नहीं हो। ठीक है, जैसे आप ईमेल आई डालोगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, जिसमें आपको ओटीपी एंटर करना है, देन पासवर्ड सेट करना है आपको। और पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड डाल के आप क्या करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और सेम जो अकाउंट आपने बनाया है उसी अकाउंट से आप लॉगिन करके इस डैशबोर्ड में आप एंटर कर जाओगे। बहुत सिंपल साइनअप रखा गया है, बेसिक डिटेल्स है। साइनअप होने के बाद हम उसी सेम जो अकाउंट आपने बनाया है उससे आप ईमेल लॉगिन पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। तो जब भी आप कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करोगे तो आपको वॉलेट कनेक्ट कनेक्ट करना रहेगा। और जैसे आप वॉलेट कनेक्ट करोगे तो आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और टोटल आपने कितना अमाउंट स्टेक किया है, आप वो अमाउंट शो हो जाएगा। ठीक है, नीचे आओ पूरे एक बार। राइट साइड पे आप देख रहे हो वोट। जब आप वोट पे क्लिक करोगे तो आप कितना अमाउंट स्टेक करना चाह रहे हो पर्टिकुलर किस वैलिडेटर के लिए, तो जैसे वोट पे क्लिक करोगे तो आपको वॉलेट कनेक्ट रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें अपूर्व कोई भी एक वॉलेट कनेक्ट करके आप ऐड कीजिए इसमें। हालांकि सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में सारी एक्टिविटी एज कर ऑफ ही रहे हो। नाउ सर, एज ऑफ नाउ सिस्टम है, ऑफिस ऑफिस सिस्टम है, तो इसमें कोई वॉलेट कनेक्टेड नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। तो हम सभी लोग जैसा कि यहाँ पे जानते हैं, ऑलरेडी हम इतने टाइम से वॉलेट कनेक्ट पे काम कर ही रहे हैं स्टेटमेंट में। तो एवरीवन नोस कि कैसे वॉलेट कनेक्ट करना है। तो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद सिंपल उसमें अमाउंट आपको डालना है, और जैसे ही अमाउंट डालोगे तो अमाउंट वो स्टैक हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन आएगा, आप कंफर्म कर देंगे तो वो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये आपको यहाँ पे जो अमाउंट आपने डाला है वो इस वैलिडेटर के बाद के टोटल नंबर ऑफ वोट्स में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक वोट मतलब एक एमएनटी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना रियल टाइम वोट्स, तो सिमिलरली जैसे नीचे दिख रहा है आपको 2,46,219 एमएनटी वोट्स, इसका मतलब है कि 2,46,219 वो एमएनटी इसमें स्टैक हो चुके हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टैक एमएनटी है जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें अब जैसे सपोज करो आपको एज अ वेटर अप्लाई करना है, तो ऊपर टॉप मेनू में आपको एक मेनू में ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई फॉर वेलेटर। आप उस पर क्लिक कीजिए। उससे पहले एक बार गाइडलाइन पढ़ लेते हैं। एक बार डैशबोर्ड पे वापस आओ आप। यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को गाइडलाइंस दी गई है, जिसमें दोनों के लिए, एज ए वेलिटर रोल के लिए और एज ए डेलीगेटर रोल के लिए, दोनों के लिए गाइडलाइंस है। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एमएनटी होल्डर्स कैन अप्लाई टू बिकम वेलिटर्स एंड हैव द चांस टू एक्टिव वेलिटर्स। ठीक है, जो भी एमएनटी होल्डर्स हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी में जो भी एमएनटी होल्ड कर रहे हैं, वो लोग एज ए वेलिटर इसमें बन सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द टॉप 100 मोस्ट वोटेड वेलिटर्स विद मोर देन 5 लाख एमएनटी वोट्स विल बिकम एक्टिव वेलिटर्स। ऐसे वेलिटर जिन लोगों ने अप्लाई किया है, अगर उनका स्टैक अमाउंट 5 लाख एमएनटी ज्यादा हो जाएगा, देन वो एक्टिव वेलिटर्स बन जाएंगे। एक्टिव वेलिटर्स प्रोड्यूस ब्लॉक्स, वैलिडेट सैंक्शंस एंड अर्न रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन देयर रैंक एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, और जैसे ही वो एक्टिव वेलिटर्स बन जाएंगे तो उनको जो भी डेली बेसिस पे ब्लॉक जनरेट होंगे उसके बेस पे उनको रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। Rewards are calculated based on the block production and transactions fee collected by the validator, which are then distributed to their respective delegates based on परसेंटेज शेयर। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो कैलकुलेट होंगे, इसमें एक परसेंटेज डेलीगेट्स उसमें ज्वाइन किए गए और उनके प्रोपोर्शनेट रेशियो में। सपोज करो किसी ने टोटल 5 लाख एमएनटी है, उसमें कोई डेलीगेट इसने 1 लाख एमएनटी स्टेक किया है, कोई डेलीगेट होगा जिसने 50,000 एमएनटी स्टेक किया है, तो बेस्ड ऑन देयर स्टेक अमाउंट वो जो रिवॉर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 70% अमाउंट उन इक्वली प्रोपोर्शनल रेशियो में। नेक्स्ट है इंश्योर मिनिमम 5 लाख एमएनटी टोटल स्टेक।
लिए कुछ क्राइटेरिया है कि पहला तो ये कि आपको 50,000 एमएनटी डिपॉजिट करना होगा उसको अप्लाई करने के लिए। और जब ब्लॉकचेन लाइव होगा उस टाइम पे आपको नोट सेटअप करना होगा। जैसे आप नोट सेटअप करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओनली वेटर्स इन द टॉप 100 विल विद सफिशिएंट वोट्स कैन वैलिडेट ट्रांजेक्शंस एंड अर्न रिवॉर्ड्स। इसमें अगर सपोज करो मोर देन 100 वेटर्स अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन जो टॉप 100 रैंक रैंक पे जो आएंगे बेस्ड ऑन देयर वोट्स, सपोज करो टॉप 100 जो भी हाईएस्ट रैंक पे होंगे वो ही वैलिडेटर यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को वैलिडेट कर पाएंगे और रिवॉर्ड्स को अर्न कर पाएंगे। Once the blockchain is live, tokens will have a minimum blocking period of 1 year. While delegators cannot unstake tokens during this time, they can transfer their votes to another validator at any time. इसका मतलब जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा तो 1 साल तक जो टोकन है वो क्या होंगे, लॉक हो जाएंगे। ठीक है, बट आप उसको अनस्टेक नहीं कर पाओगे। 1 साल बाद आप अपने टोकन को अनस्टेक कर सकते हो। बट मीनवाइल अगर डेलीगेटर चाहे तो वो अपने टोकन्स को किसी दूसरे वैलिडेटर में स्वैप कर सकता है। सपोज करो मैं एज ए डेलीगेटर मैंने वैलिडेटर ए में मैंने टोकन स्टैक किए हुए हैं, बट इन केस किसी भी रीजन से मुझे कल को चेंज करना है तो मैं किसी दूसरे वैलिडेटर बी में अपने टोकन को स्वैप करके स्टैक कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे, गाइडलाइंस थे जो यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रिक्टली डिफाइन किए गए हैं। आई होप सबको क्लियर होंगे अब। नाउ अपूर्व, जब आप अप्लाई फॉर वैलिडेटर्स के लिए, ये एक बेसिक सा फॉर्म है, स्टेप्स है कि अगर आपको अप्लाई करना है विजिटर के लिए तो पहले स्टेप में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिलअप करना है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूनिक यूजर नेम, मोबाइल नंबर। तो अपूर्व एक बार आप फिलअप करते जाइए। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइन और कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई गई है। को कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होगी उस नोट को सेटअप करने के लिए। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि प्रोसेसर आपका मिनिमम 4 कोर का होना चाहिए, रैम एटलीस्ट 16 GB चाहिए, स्टोरेज आपका एसएसडी के साथ नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आपका ओएस लाइनक्स बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, नोट सॉफ्टवेयर आपका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंसीज कुछ है जो आपको इंस्टॉल करना होगा, डॉकर वगैरह, गिट वगैरह। तो ये एक नोट के इंस्टॉल की प्रोसेस है जो आपको जब रहेगी, जो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है आप सेटअप करने में तो वो टीम आपको प्रॉपर गाइड करके आपको प्रॉपर गाइड कर देगी जिससे आप उस नोट को सेटअप कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स अभी हाईलाइट किए गए हैं। अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे देन अपूर गो टू द नेक्स्ट स्टेप। गई है वेरिटर्स के लिए कि आपके आपको नोट सेटअप करना होगा, एलिजिबिलिटी क्या है रिवॉर्ड्स का, डिपॉजिट फीस क्या है, कमीशन आपको कितने मिलने वाला है, 30% कमीशन आपको डिफाइन किया गया है। ये सारी चीजें आप जब आई एग्री विद द टर्म्स का एक चेकबॉक्स है जो आप उसको एग्री कर देंगे, आप उसको एग्री करो, फिर आप नेक्स्ट क्लिक करो। देन फाइनली जब आपने सारी रिक्वायरमेंट को देख लिया है, देन फाइनली अब आपको यहाँ पे 50,000 एमएनटी डिपॉजिट करना होगा। उसके लिए पहले आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपके मेटामास्क वॉलेट में वो पूछेगा एंड देन आपके वॉलेट से वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाएगा और आप एज ए वैलिडेटर क्यू में आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है वैलिडेटर के लिए। ठीक, डेलीगेट्स के लिए एक बार वापस से डैशबोर्ड में जाओ। तो यहाँ पे नीचे सिंपल स्टेप्स है। डेलीगेटर के लिए अलग से कुछ अप्लाई नहीं करना है। नीचे जितने भी वैलिडेटर की लिस्ट हो रही है, अपूर्व एक बार आप लिस्ट शो करो नीचे टेबल में, ये जितने भी जो वैलिडेटर हैं इनकी जो लिस्ट हो रही है, तो ये लिस्ट में आप जिस भी वैलिडेटर के को वोट करना चाहते हैं, एमएनटी स्टैक करना चाहते हैं, तो उसके सामने वोट पे क्लिक करेंगे, आपको वोट कनेक्ट करना होगा और जो भी एमएनटी आप स्टैक करना चाहते हैं वो एमएनटी आप स्टैक कर पाएंगे। बस ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इसके दोनों रोल के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एज ए डेलीगेट आप इसमें स्टैक भी कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ 2 पेजेस आपने ऊपर और डिफाइन किए गए हैं, एक बार ओपन कीजिए पूर्व वैलिडेटर ओवरव्यू। इसमें वैलिडेटर के लिए प्रॉपर आपको बताया गया, आपके ऊपर डैशबोर्ड है। जब आप आपका यूजर नेम क्या है, आपकी करंट रैंकिंग कौन सी है, ठीक है, टोटल कितना अमाउंट आप एज ए वैलिडेटर, मतलब आप जो डेलीगेट्स हैं जिन्होंने स्टैक किया हुआ है वो टोटल अमाउंट कितना स्टैक कर चुके हैं आपके नोड में वो शो हो जाएगा। डिपॉजिट फीस आपने जो पे की है वो अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स इन्वॉल्व, कितने डेलीगेट्स ने यहाँ पे आपको स्टैक किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। टोटल वोट्स मतलब कितना अमाउंट स्टैक हो चुका है, तो जो अमाउंट एमएनटी स्टैक हुआ है उतना ही वोट आपको शो होगा। मतलब जो भी जब आप वैलिडिटी के लिए अप्लाई करते हो वहां पे जो आप फीस पे करते हो तो फीस पे करने के टाइम पे जो भी आपका ट्रांजेक्शन हैश जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको डेलीगेट ओवरव्यू दिखेगा।
कि जो भी डेलीगेट्स ने आपको वोट किया होगा उन डेलीगेट्स की लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ये वेलेटर का हो गया। नेक्स्ट आपका है डेलीगेटर ओवरव्यू। डेलीगेटर ओवरव्यू में आपको दिख रहा होगा ऊपर डैशबोर्ड में आपको एक्टिव वेलिटर्स, आपने कितने वेलिटर्स में अप्लाई किया हुआ है। जैसे एक डेलीगेटर आप मल्टीपल वेलिटर में आप वोट कर सकते हो, तो आपने जितने भी एक्टिव वेलिटर्स में वोट किया हुआ है तो वो दिखेगा। और राइट साइड में टोटल स्टेक अमाउंट ऑफ वेलिटर्स, ठीक है, आपने कितना अमाउंट स्टेक कर दिया है, तो वो अमाउंट यहाँ आपको शो होगा एज ए डेलीगेटर। और नीचे टेबल यहाँ पे शो होगी जिसमें आपको दिखेगा कि आपने किन किन वैलिडेट्स के लिए जो टाइसेंस किए होंगे वो टाइसेंस की लिस्ट दिख जाएगी यहाँ पे, कितना अमाउंट स्टेक किया, किस वेलिटर के लिए किया, तो वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अभी डेटा इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट भी नहीं है और ये एज ए वेलिटर इन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ है, इनका कंफर्म नहीं है, तो डेटा शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर जैसे ही आप वेलिटर के लिए अप्लाई कर दोगे और तो ये डेटा आपको प्रॉपर शो हो जाएगा टेबल्स के फॉर्म में और आप प्रॉपर इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक प्रोग्राम का ओवरव्यू हो गया जिसमें आप कैसे वेलिटर अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप डेलीगेट्स के तौर पे आप किसी वेलिटर में आप पेमेंट स्टैक कर सकते हो, ये पूरा एक ओवरव्यू है। तो आई होप कि यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो हम उसके लिए ओपन हैं। आप लोग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। तरीके से राहुल सर ने जो है एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वैलिडेटर डेलीगेटर्स प्रोग्राम से रिलेटेड ही पूछने हैं। ये जो वैलिड क्वेश्चंस है वो पूछने हैं, अदरवाइज क्या है, बहुत सारे लोग हैं, 2,500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, तो कोई कुछ भी क्वेश्चन ऐसा लॉजिकली क्वेश्चन पूछेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो वैल्यूबल चीज़ है वो आप लोगों को मिलेगी। तो जो भी Q&A सेशन में क्वेश्चन डालें वो ऐसे क्वेश्चन डालें जो आपको अपने जो ये डेलीगेटर्स और वैलिडेटर्स का जो ये प्रोग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आप डाल दें। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं तो मैं वन बाय वन उनका आंसर्स दूंगा यहाँ पे। जी सर, मैं भी वही क्वेश्चन देख रहा था कि कोई वैलिड क्वेश्चन हो तो वो आपसे पूछा है। हम्म, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इफ आई वोटेड वेलिटर इज नॉट बैक टाइमलाइन। ठीक है, इनका क्वेश्चन ये है, ये रविंदर जी हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कि अगर मैं किसी वेलिटर को वोट कर देता हूँ अभी, बट अगर वो आगे चल के वेलिटर नहीं बनता है तो मैंने जो एमएनटी वोट किए हुए स्टैक किए हुए हैं उनका क्या होगा, क्या मुझे वापस मिलेंगे, मिलेंगे तो कब मिलेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि सपोज करो अगर आप किसी वेलिटर के लिए एमएनटी स्टैक कर देते हो और अगर वो वेलिटर नहीं बन पाता है तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको दूसरे वेलिटर में आप स्वैप कर पाओगे। ठीक है, और आप उसको स्वैप कर सकते हो तो एज ए दूसरे वेलिटर के लिए वो अप्लाई हो जाएगा और जो अमाउंट आपने स्टेक किया हुआ है वो आप 1 साल के बाद उसको अनस्टेक कर सकते हो। तो आई होप रविंद्र आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट बात इंक्रीज कर सकता है क्या, तो इसका बेसिकली आपने डेलीगेटर अगर आप एक बार एमएनटी आप एज ए डेलीगेटर अगर आप स्टैक करते हो तो आप किसी भी टाइम मल्टीपल टाइम आप उसमें स्टैक कर सकते हो और आप इंक्रीज कर सकते हो। यस, इसका आंसर है यस। नेक्स्ट यहाँ पे कोई है, स्पंदना श्रीनाथ करके हैं, जो पूछ रहे हैं हाउ डेलीगेटर रिवॉर्ड्स वुड बी कैलकुलेटेड। तो रिवॉर्ड्स जो है, जैसा मैंने बताया था कि जो डेलीगेटर का रिवॉर्ड है वो 70%, जो भी टोटल डेली का रिवॉर्ड जनरेट होगा, ठीक है। अब जी 70% जो अमाउंट है वो टोटल नंबर ऑफ जितने भी डेलीगेट्स उसमें ऐड है उस पर्टिकुलर वेंडर के लिए। सपोज करो मैं एज अ वेटर हूँ और मेरे इसमें 10 लोगों ने स्टेक किया हुआ है, 10 डेलीगेट्स हैं। अब उसमें से किसी ने स्टेक किया हुआ 1 लाख, किसी ने किया हुआ है 50,000, किसी ने किया हुआ है 2 लाख, किसी ने किया हुआ है 10,000, तो ऐसे ही अलग अलग लोगों का अमाउंट स्टेक किया हुआ है। तो अब सपोज करो कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 100 एमएनटी डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, अब 100 एमएनटी इशूड होना है कितने लोगों में, 10 लोगों में। तो अब जिसने ज्यादा अमाउंट स्टेक किया होगा तो उसके प्रोपोर्शनेट में उसको उतना एमएनटी मिलेगा। तो बेस्ड ऑन देयर अमाउंट स्टेक, जिसने ज्यादा अमाउंट स्टेक किया होगा उसको उसका ज्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसने कम किया होगा उसको कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेस्ड ऑन देयर जो भी अमाउंट उन्होंने स्टेक किया हुआ है उसके बेस पे उनको रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट है कि इज देयर एनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एमएनटी रिक्वायर्ड फॉर बिकम ए डेलीगेटर। हाँ, डेलीगेटर के लिए 100 एमएनटी रिक्वायर्ड है, आपको मिनिमम 100 एमएनटी तो आपको सिलेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पॉइंटर्स आप लोग पूछ रहे हो, तो उसमें उसमें दिया हुआ है, डिफाइन किए गए हैं, तो वहां से आप आंसर ले सकते हैं। इसमें एक कोई है जेसन जोसेफ करके, 50,000 फॉर द वेलेटर टू स्टेक कांट डिपोजिट मोर देन दैट, डेलीगेटर्स नीड टू स्टेक द रिमेनिंग 4,50,000। तो देखो ये जो एज अ वेलेटर आपको अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो आपको डिपोजिट करना होगा 50,000 एमएनटी। ठीक है, और एज ए डेलीगेट मतलब अगर आपको वेलेटर के लिए अगर आपको क्यू में एक्टिव होना है तो आपको 5 लाख एमएनटी स्टेक करवाना होगा डेलीगेट्स के माध्यम से। तो वो टोटल 5 लाख एमएनटी स्टेक होंगे अपार्ट फ्रॉम 50,000
MNT, ये 50,000 MNT एज ए वैलिडेटर बनने के लिए फीस है। ये आपके 5 लाख MNT में इंक्लूड नहीं होगी, ये उससे सेपरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वासवी रेड्डी बोलेलदा का कि सो हम 2 और मोर वेटर्स के साथ चल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप एज ए डेलीगेट्स आप मोर देन वन वेलेटर के को स्टैक कर सकते हैं। पारस सिन्हा जी का क्वेश्चन है सर, जी। वैलिडेटर अगर अपना 5 लाख एमएनटी पूरा नहीं कर पाता तो उसका जो 50,000 एमएनटी का जो फीस है उसका हम्म। क्या होगा? हाँ, अगर इनकेस आपने अगर नहीं बन पाते हो आप वैलिडेटर, तो आपकी जो फीस है वो आप एज ए डेलीगेट आप यूज कर सकते हो, स्टैक कर सकते हो दूसरों के वैलिडेटर, जो वैलिडेटर एक्टिव हो गए हैं आप उनमें एज ए डेलीगेट उसको स्टैक कर सकते हो। ओके। और उसको 1 साल बाद आप, अगर आप कंटिन्यू नहीं, टू वैलिडेटर, हाउ वी जज? देखो ये अभी तो वैलिडेटर आपको जो भी दिख रहे हैं आपको लिस्ट में, तो आपके जो कनेक्टेड लोग हैं आप उसके बेस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप परफॉर्मेंस उनका चूज होगा जब वो वैलिडेटर बन जाएंगे, जब नोड वो रन करेंगे, ठीक है, ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, नोड रन करेंगे, नोड जब वो रन कर रहे होंगे तो उनका परफॉर्मेंस टाइम क्या होगा वो सब चेक होगा, कि वो उनका परफॉर्मेंस टाइम जो है ना वो 99% होना चाहिए। क्योंकि आपने जो नोड सेटअप किया है वो नोड सेटअप चलाने के लिए उसका मेंटेनेंस उसको उसको 24 घंटे चेक कर सकते हैं, उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे वैलिडेटर बने रहने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड आपको तभी मिलेंगे जब वो वेटर का अपना नोड ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उसको रन करता है, मतलब 24/7 रन करता है। कोई एसआरवी है सर, वो पूछ रहे हैं कि सर कैन आई चेंज माय वोट फ्रॉम वंस वैलिडेटर टू अनदर वैलिडेटर अकाउंट? हाँ कर सकते हो। अगर आपने सपोज करो कोई वेटर ए के लिए आपने वोट कर दिया है, आप उसको बाद में अगर आपको चेंज करना है तो आप स्वैप करके उसको चेंज कर सकते हो दूसरे वेटर के लिए। सर एक मल्टीपल लोगों का एक क्वेश्चन है, क्या मैं डेलीगेटर के तौर पे जो अमाउंट चेक कर रहा हूँ उसको आगे जाके बढ़ा सकता हूँ क्या? बिल्कुल बढ़ा पाओगे आप। आप कभी भी ऐड कर सकते हो उसमें। राइट। तो आई थिंक जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी हैं सर जो लोग घुमा फिरा के भी पूछ रहे हैं। बट उनके आंसर जो अभी आपने दिए हैं वो काफी हद तक लोगों को हेल्प करेंगे। जिन जो भी उनके क्वेश्चन थे जी, उनके एक आंसर और को एक लेकर। और एक जेनरिक क्वेश्चन आया है इधर आशीष जी, कि एक डेलीगेटर कितने वैलिडेटर को वोट कर सकता है? मल्टीपल शायद सर ने बताया था अभी इसका। हाँ जी। मल्टीपल। मोर ओवर यही क्वेश्चन है सर, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपके ऑलरेडी। एक राइट। किसी का तो आई ऑप्शन थिंक है सर। या किसी का क्वेश्चन है जो अच्छा है, मुझे आंसर करना चाहिए एक्चुअली। रामू जी। भंडारी कोई है, भंडारी है भंडारी उनका स्पेलिंग थोड़ा सा सही समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने पूछा हुआ है क्या रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड? तो हाँ बिल्कुल यस, ये जो भी अमाउंट आप स्टैक कर रहे हो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट में ही स्टोर होंगे, और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पूरा ऑटोमेटिकली होगा, पूरा ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ऑटोमेटिकली चलेगा ये। इसमें कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होगा, ये डिसेंट्रलाइज रिवॉर्ड होता है, पहले स्टेपिंग वॉलेट में आता है, देन आप उसको विड्रॉल करते हो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये जितना भी वेरीफाई किया और जैसी ब्लॉक से जनरेट होंगे MNT, वो रिवॉर्ड के तौर पे आपके वॉलेट में डायरेक्टली आ जाएंगे विदाउट एनी इंटरमीडिएट प्रोसेस। सर एक क्वेश्चन है कि ये रिवॉर्ड जो है वो कब तक आएंगे और कब से स्टार्ट होंगे, मतलब जो वैलिडेटर और डेलीडेटर का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम कब तक लोगों को रिटर्न देगा और कब से ये रिटर्न जो है आना चालू होंगे? ये प्रोग्राम जो है ये 30 डेज का प्रोग्राम है, ठीक है। 30 डेज बाद आप 30 डेज के अंदर ही अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा उन्हीं लोगों में से उसमें आप ब्लॉक लाइव होगा उस टाइमिंग पे टॉप 100 जो भी वेलिटर्स होंगे बेस्ड ऑन रैंकिंग, जो भी उनका स्टैक अमाउंट हुआ है उसके बेस पे जो 100 टॉप 100 होंगे वो वेलिटर बन जाएंगे। बाकी जो है वो क्यूबन लिस्ट में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब जो नहीं बन पाए हैं वो लोग एज ए डेलीगेटर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं दूसरे वेलिटर में उसको स्टैक कर सकते हैं बेसिकली। राइट। सर एक और जेनरिक क्वेश्चन है कि डेलीगेटर का डेली वर्क क्या होगा? डेलीगेटर्स को कुछ भी नहीं करना है। डेलीगेटर्स को वो आप एज ए इन्वेस्टर हो, आपने एक बार अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया किसी वेलिटर के सेटअप में नोड में, बस आपको ऑटोमेटिकली रिवार्ड आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको बिना कुछ किए हुए, और ये रिवॉर्ड आप लाइफ टाइम मतलब आप तक ये ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड माइनिंग होता है। और मैं आपको बता दूं एक चीज और कि 21 करोड़ समथिंग कुछ MNT कॉइन टोकन को इस वेटर प्रोग्राम के लिए डिफाइन किया गया है, जो अगले 30 साल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ब्लॉक
ब्लॉक जनरेशन के माध्यम से। राइट सर। सो काफी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त दो हमारे पास टाइम है, सो बहुत पेशेंसफुली बहुत सारी जो चीजें हैं आई थिंक सर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें लोगों ने अभी तक वेबसाइट लोगों को पता नहीं थी आई थिंक, तो वो लोग नहीं जा पा रहे थे। तो एक बार दोस्तों आप जितने भी लोग इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है वो वेबसाइट को ब्राउज करें, तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली जो है तरीके से आप वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाएंगे, और अभी जो भी जरूरी क्वेश्चन थे आई थिंक वो हमने यहाँ पे अभी लिए हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस, कोई और क्वेश्चन सर वैलिड, आई थिंक आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को भी कोई जेनरिक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई जेनरिक क्वेश्चन हो जो नया हो, तो आप एक बार बता सकते हैं तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। आई बिलीव वैसे तो ऑलमोस्ट हम सभी पॉइंट्स का आंसर कर चुके हैं, बट स्टिल यस अगर कोई है तो हम। सर मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ले लिए हैं सारे, जो भी वैलिड क्वेश्चन थे वो हमने लगभग लगभग ले लिए हैं रिलेटेड टू डेलीगेटर्स एंड वैलिडेटर्स जो इवेंट प्रोग्राम में। सो आई थिंक सारी के सारे जो क्वेश्चंस थे वो हमने काफी अच्छे से जो है लोगों की कवर कर लिए हैं। बाकी सर एक और क्वेश्चन है सर, कि जो डेलीगेटर्स हैं। जी, डेलीगेट जो भी आप अमाउंट स्टेक करोगे वो 1 साल के लिए लॉक रहेगा। 1 साल बाद आपको, आपके ऊपर है, अगर आपको कंटिन्यू रिवॉर्ड लेना होगा तो आप उसको कंटिन्यू स्टेक के साथ जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको रिवॉर्ड नहीं लेना है तो आप किसी भी टाइम उसको अनस्टेक कर सकते हो। आप जैसे ही आप उसको अनस्टेक करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा। ये डेलीगेटर के लिए है सर, ये फैसिलिटी? डेलीगेटर के लिए है। एक साल के बाद में रहेगा ना सर वो? जी, 1 साल के बाद। ये। और ये जो 50,000 जो एमएनटी जो टोकन जो फीस के बारे में बात कर रहे हैं सर, हम्म। ये इसमें आपका 5 लाख एमएनटी में ये ऐड नहीं है ना सर, वो एक्स्ट्रा ही है वो? नहीं, ये सेपरेट है। 50,000 जो एमएनटी है ये एज ए वेलिटर, वेलिटर बनने की अप्लाई फीस के लिए फीस है ये। ठीक है। ये इसके अलावा आपको 5 लाख जो करवाना होगा वो डेलीगेट्स के माध्यम से आपको। इसका किसी प्रकार का कोई भी रिवार्ड नहीं आना है ना सर? और नहीं, वो वेलिटर बनने की फीस है, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं आएगा। ओके, थैंक यू क्योंकि सर। आप देखोगे जब वेलिटर आप बन रहे हो तो 30% आपको डेली मिल रहा है, अ, वो रिवॉर्ड, और 70% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डेलीगेट्स में। ठीक है, तो आप 50 अमाउंट जो। सर एक जो क्वेश्चन है कि जो जैसे सपोज कोई भी व्यक्ति जो वैलिडेटर को वोट करता है, जितने भी डेलीगेट्स जो है डेलीगेटर्स जो है वोट करेंगे वैलिडेटर को, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिस्टम ऑटोमेटिक उनको उनके वॉलेट में ट्रांसफर होगा किस तरीके से, वो रिवॉर्ड जो है 70% या 30% डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? वो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉकचेन के कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होगा और उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। 30% वैलिडेटर के वॉलेट में जाएगा और 70% जितने लोगों ने डेलीगेट किए होंगे और जिस रेशियो में स्टेक किए होंगे उस करेगा सारी कैलकुलेशन ओके। को। इसमें कोई परसेंटेज कटेगा सर, जैसे हम लोग जो जनरली हम लोग विड्रॉल्स लेते नहीं, हैं? इसमें कोई परसेंटेज नहीं कटेगा क्योंकि डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉलेट में आ रहा है, तो कोई परसेंटेज नहीं कटेगा इसमें। राइट। एक क्वेश्चन और आया एक। है इधर कि अगर 5 लाख एमएनटी स्टेक होने के बाद में 1 साल के बाद में अगर डेलीगेटर्स अनस्टेक कर लेते हैं तो क्या नए डेलीगेटर्स से स्टेक कराना होगा 5 लाख को बनाए रखने के लिए? बिल्कुल, आपको अगर टॉप 100 की लिस्ट में रहना है तो आपको डेलीगेट्स के माध्यम से आपको 5 लाख कम्युनिटी रिक्वायर्ड ही है। प्लस जो टॉप 100 की लिस्ट में रहने के लिए, अगर कोई आप सपोज करो आप टॉप 100 की लिस्ट में एक भी अमाउंट अगर एमएनटी पे करवा लेता है तो वो आपकी आपकी जगह रैंक पे आ जाएगा और आप 100 रैंक पे जाओगे, मतलब आप उस लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको टॉप 100 की लिस्ट में रहना है तो आपको आपकी जो स्टेकिंग अमाउंट है वो भी उस टॉप 100 की रैंक में क्वालिफाई होना चाहिए। 5 लाख एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तभी आप वेलिटर के लिए लिस्ट में रह सकते हो। राइट। बाकी सर क्वेश्चन जो है सारे वही रिपीट हो रहे हैं। हाँ, मैं आशीष जी एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। आप कितने भी डेलीगेटर्स को अपने उसमें पार्ट ले सकते हो। एक मिनट के लिए आप कितने भी डेलीगेट्स उसमें पार्ट ले सकते हैं, दिस नो लिमिट। राइट। सर आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमने जो जितने भी जो ठीक है, तो आई बिलीव कि सभी को क्लियर हो गया, कोई चीज़ है। यस सर।
बहुत ही जबरदस्त तो हैदराबाद का भी इवेंट रहा, और हमारे सारे जो इवेंट हैं अभी बहुत तभी सारे इवेंट होने वाले हैं। इंदौर में इवेंट होने वाला है, और आपका चंडीगढ़ में इवेंट होने वाला है, रायपुर में इवेंट होने वाला है। सो यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो सिस्टम से कनेक्टेड रहें। और आप जो हमारे कॉल्स होते हैं मॉर्निंग के या जो इवनिंग के कॉल्स होते हैं उसमें अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा आशीष सो जी, थैंक यू राहुल सर। नईम खान जी का एक क्वेश्चन आया है, क्या सारे 100 वैलिडेटर्स की इनकम सेम रहेगी? आई थिंक इसका हमें आंसर करना चाहिए राहुल सर। क्या टॉप 100 वैलिडेटर्स की इनकम सेम रहेगी? हाँ, यस, उन सभी की जो इनकम रहेगी, जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, वो इक्वली रहेगी, सेम रहेगी। तो आई थिंक यहाँ पर टॉप 100 वैलिडेटर्स में आना जरूरी है, और ये आई बिलीव राउंड रॉबिन कॉन्सेप्ट से सबकी वैलिडेशन की चांसेस आएगी, राइट सर? राइट। राहुल सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे सपोज टॉप 100 वैलिडेटर्स जो हो रहे हैं, तो जो सब नंबर 1 पे है, सपोज उसके पास 50 लाख MNT जो है उसके उसको वोट मिले हैं या स्टेक है, और जो 100 वाला है वो उसको 5 लाख ही मिले हैं। तो इनकम एक जैसी रहेगी कि डिफरेंस रहेगा? नहीं, रिवॉर्ड आपका सेम ही रहेगा। इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपकी जो फर्स्ट रैंक पे है भी इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इनकेस लिस्ट से बाहर हो जाते हो तो वो ड्यूरेशन का जो आपको एडवांटेज है रिवॉर्ड का, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो वो जो, अगर आपको लॉस से बचना है तो आपको हमेशा टॉप 100 की रैंक में रहना होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है, वोटिंग के थ्रू सब कुछ हो रहा है। तो इसमें आपको आपके जो वोट्स होंगे, आपके डेलीगेट्स होंगे, उनकी बेसिस पे ही आप, तो वो कॉम्पिटिशन चलता रहेगा। एक और सर बता दूं कि जो डेलीगेट्स हैं और इनको मतलब और भी एडवांटेज दिए गए हैं कि आप जब डेलीगेट, जितने भी जो डेलीगेट्स हैं, आने वाले समय में ब्लॉकचेन में कुछ भी अपडेशंस होता है, कोई भी नई एक्टिविटी होती है, या कुछ भी हम आगे चेंज करने के लिए, चेंज इन द सेंस कि कोई भी अपडेशंस करना है उस ब्लॉकचेन में, या कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो जो भी चीजें हैं वो वोटिंग के माध्यम से ही उसमें इंप्लीमेंट होंगी, विदाउट वोटिंग के माध्यम से नहीं होगा। जितने भी डेलीगेटर्स हैं उनके पास राइट होगा कि वो अपने वोटिंग के माध्यम वोट करेंगे, जब वोटिंग का परसेंटेज मोर देन 50% होगा, तभी वो चीज इंप्लीमेंट की जाएगी। तो पूरा गवर्नेंस वाला सिस्टम चलेगा, जो 100% डाउन, जैसे बोलते हैं डाउन सिस्टम, डिसेंट्रलाइज ऑटोमेटेड जो सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो उस तरीके से पूरा ये सिस्टम रन होगा, और इसको 100% डिसेंट्रलाइज रखा गया है। इसीलिए ये डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक को यहाँ पे लाया गया है। अच्छा, एक और एडवांटेज बता दूं कि प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता था कि जिसके पास, जैसे इथेरियम का एग्जांपल लेता हूँ, 32 इथेरियम अगर आपके पास है तो ही आप स्टेक कर सकते हो। अगर आपके पास छोटा अमाउंट नहीं है तो आप स्टेक का एडवांटेज नहीं ले पाते, मतलब इथेरियम की माइनिंग का एडवांटेज नहीं ले पाते हो। लेकिन यहाँ पे डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक में आप छोटे अमाउंट के स्टेक के साथ में भी आप उस ब्लॉकचेन के माइनिंग का एडवांटेज आप ले पाओगे। तो यही मेजर एडवांटेज है डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक का, और इसमें जो प्रोसेस है वो 100% डिसेंट्रलाइज हो गई। तो ये राइट। एडवांटेज आपको मिल रहा है यहाँ अच्छा राहुल सर, इसको अगर हम ऐसे समझें कि जिसके नंबर ऑफ एमएनटी हाईएस्ट टेक होंगे वो हमेशा टॉप 100 में रहेगा, मतलब 5 लाख इज द मिनिमम नंबर, आप 5 लाख से कई ऊपर जाके भी गुना जाके भी एमएनटी स्टेक कर सकते हैं वैलिडेटर प्रोग्राम में बने रहने के लिए। तो क्या ये सही होगा इसको ऐसे समझेंगे तो? पे। यस। तो यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन था कि 5 लाख से ज्यादा एमएनटी स्टेक करवा सकते हैं क्या, तो उसका आंसर है यस। जैसा भी राहुल सर ने बताया कि आप 5 लाख से भी ज्यादा एमएनटी स्टेक करा सकते हैं वैलिडेटर प्रोग्राम में बने रहने के लिए। सर एक क्वेश्चन और आया है कि अगर वैलिडेटर क्वालिफाई होने के बाद में अगर नोड सेटअप रन नहीं करता है तो फिर, या काम नहीं करता है तो क्या होगा? तो आप जो भी डेलीगेट्स हैं, आप डेलीगेट्स आप स्विच कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, आप किसी दूसरे वेक्टर में आप स्टैक करके आप वहां पे रिवॉर्ड कर सकते हैं। बट चूंकि ऐसा, इसलिए जो आप बोल रहे हो ना 50,000 फीस क्यों रखी गई है, वो 50,000 फीस इसलिए रखी गई है वैलिडेटर। आप हमेशा सर चाहेंगे कि आप उसको नोट को अपने रन करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप रन नहीं करोगे तो आपका जो एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आपका जो 50,000 एमएनटी है वो इसीलिए फीस के तौर पर लिया जा रहा है, जिससे हम मेक श्योर करें कि सारे जो डेलीगेट्स हैं, अगर उन्होंने आपको किसी भरोसे पे आपको एज ए अमाउंट स्टेक किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जो नोड है उसको रन करें हमेशा। इसी सिक्योरिटी के लिए वो सिक्योरिटी फी ली जा रही है वैलिडेटर के लिए। सर एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पे कि इसका कुछ रिन्यूअल प्रोसेस है, रिन्यूअल फीस है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, आपने एक बार कर दिया, आपको जब तक ये प्रोसेस चलेगी, माइनिंग की प्रोसेस चलेगी, तब तक आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। सर एक क्वेश्चन है कि आफ्टर कलेक्शन ऑफ 5 करोड़ टोकन द ब्लॉकचेन विल बी लाइव और इट विल बी रिक्वायर्ड 100 कंपल्सरी वैलिडेटर? नहीं, ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, वो उसका जैसे ही मिनट हमारा आएगा, जैसे टेस्टनेट प्रोसेस पूरी हो जाएगी, तो हमारा ब्लॉकचेन मिनट लाइव हो जाएगा। क्योंकि ब्लॉकचेन को ऑपरेट होने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि 100 मैक्सिमम होने चाहिए तभी वो लाइव होगा। वो 10 नोड के साथ भी वो ऑपरेट हो सकता है। तो अगर 10 नोड भी हो जाते हैं, 10 वेटर भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मिनट लाइव हो जाएगा। उसमें जरूरत नहीं है कि आपको 100 मिनिमम रिक्वायर्ड हो। और ये एक क्वेश्चन है कि जो नोड का सेटअप है वो किस क्लाउड सर्वर पे करना है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है सर। वो प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइन किया गया वेबसाइट पे, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस, आप कोई सा सर्वर यूज कर सकते हो, अमेजन यूज कर सकते हो, बहुत सारे सर्वर हैं। तो वो जब ब्लॉकचेन लाइव होगा, जब वो नोट आपको सेटअप करना होगा, तो आपको सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपको सपोर्ट में मिल जाएगा। हमारी सपोर्ट टीम होगी जो आपको हर एक डिटेल्स के बारे में आपको बताएगी। वो बाकी प्रोसेस है अभी।
गाइड करेगी। और मेरे ख्याल से अभी जैसे बताया था हमने, जो हमने अप्लाई आप करते हो वेटर के लिए, तो वहाँ पे क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको प्रॉपर डिफाइन किया गया है। Sir, we might be having few users from South India who are unable to understand proper Hindi communication. If you are getting from first top performer to 100 performer. No, reward process will be the same for all 100 validators. So you have your answer. Even if you don't understand anything, you can ask us in English, and Rahul sir would reply the valid answers to you. कि जब भी कोई हम ट्रांजेक्शन को करते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हम एक वॉलेट से दूसरे ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें एक फीस लगती है। ठीक है। तो एक तो आपको जो माइनिंग ब्लॉक जनरेट हो रहा है ब्लॉक के थ्रू, वो आपको फीस वो तो आपको मिल ही मिल रहा है, प्लस के साथ में जो फीस है वो भी आपको उसमें ऐड ऑन होकर मिलेगी। तो ब्लॉक के द्वारा जनरेट हुए हुए एमएनटी प्लस जो भी गैस फी लग रही है एज एमएनटी, वो गैस फी भी इसमें इंक्लूड है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगी सभी वेरिएटर्स और डेलीगेट्स में। और जैसे ये प्रोग्राम एक बार, जैसे 30 साल का प्रोग्राम है, 30 साल के बाद रिवॉर्ड जो ब्लॉक है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि सारे ब्लॉक प्रोड्यूस हो चुके होंगे। बट हाँ, उसके बाद जो गैस फी रहेगी, वो गैस फी आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी हमेशा। जब भी कोई एमएनटी का ट्रांजेक्शन होगा, जो भी गैस फी लग रही होगी उसमें, वो गैस फी लाइफ टाइम तक डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो आपको मिलना बंद नहीं होगा। एनीथिंग एल्स? किसी का कुछ और है? सर, हार्डवेयर सेटअप का इसका कोई बजट, कोई कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द हार्डवेयर सेटअप? बेसिक सा कॉस्ट आएगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्वर ले रहे हो, आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट, किस ब्रांड का आप ये सिस्टम ले रहे हो। ठीक है, अलग अलग अप्रॉक्स ब्रांड के आते हैं, उनकी कॉस्ट रहती है। अगर अप्रोक्सली कॉस्ट मैं बात करूँ तो टेंटिव ये $100 से लेके $200 और $250 के बीच में कॉस्ट रहेगा, जिसमें आप मंथली कॉस्ट रहेगा ये, जो आपको सर्वर पे रिक्वायर्ड मतलब आपको पे करना होगा। ओके। शायद सर एक बड़ा लेमन क्वेश्चन है, बट आई बिलीव हमें आंसर करना चाहिए। किसी यूजर ने पूछा है कि हमें ये वैलिडेटर और डेलीगेटर प्रोग्राम क्यों लाना पड़ा, क्यों ला रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो आई थिंक शायद बहुत बेसिक नॉलेज। अच्छा क्वेश्चन। हाँ, तो सर एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे ब्लॉकचेन लाने की वजह और इससे इंस्ट्रूमेंट का इकोसिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? देखिए, हम ब्लॉकचेन क्यों लेके आए हैं, क्योंकि आप जैसे सभी को पता है, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी आती है तो क्रिप्टो करेंसी दो टाइप की होती है, एक होता है टोकन, एक होता है कॉइन। टोकन वो होता है जो आप किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो, तो वो टोकन होता है। ठीक है। उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए जो फीस पे करनी होती है, वो फीस आपको कहाँ पे करनी होती है? दूसरे ब्लॉकचेन के कॉइन। ठीक है। उस फीस, तो वो कॉइन कहलाता है। ठीक है। जैसे बिटकॉइन के पास ब्लॉकचेन है तो बिटकॉइन एक कॉइन है। इथेरियम के पास अपना खुद का ब्लॉकचेन है, वो एक कॉइन है। ठीक है। बाइनेंस स्मार्ट चेन का खुद का कॉइन है, तो वो कॉइन है। अब जितने भी जो टोकन है, जैसे अभी मिस्टरमेंट क्या है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे अभी डिप्लॉयड है। अभी आप जितने भी एमएनटी के ट्रांजेक्शन करते हो, तो कहीं ना कहीं ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। आपकी फीस भी बीएनबी में लगती है, और आप बाइनेंस के एक्सप्लोरर पे जाके आप सारे ट्रांजेक्शन को देख पाते हो, bscscan.com जो उसका एक्सप्लोरर है वहाँ पे। तो इट मीन्स ये है कि आप दूसरे के ब्लॉकचेन पे अपने कॉइन के ट्रांजेक्शन को या टोकन ट्रांजेक्शन को कर रहे हो। अब हम अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं। खुद का ब्लॉकचेन लाने से एडवांटेज क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंस्ट्रूमेंट इकोसिस्टम की ग्रोथ पे। ग्रोथ कैसे होगी कि आपका जब ब्लॉकचेन लाइव होगा, तो पहला तो कि आपका खुद का ब्लॉकचेन है, तो आपका टोकन नहीं रहेगा, ये कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आप फंडामेंटली और स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका खुद का ब्लॉकचेन होगा। दूसरा, आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि जो भी गैस फी अभी हम जो बीएनबी में पे करते थे, जो बीएनबी के पास जा रही थी, बाइनेंस के पास जा रही है, वो फीस आप बाइनेंस के पास में जाते हो, फीस वो हमारी कम्युनिटी के पास ही जाएगी। ठीक है। एमएनटी में फीस लगेगी, तो एमएनटी कॉइन में फीस लगेगी, तो जो एमएनटी कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो हमारे जो वेरिएटर और डेलीगेट्स हैं उनके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमारी कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। तो ये सेकंड एडवांटेज है। थर्ड जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि अभी जैसे आप क्या करते हो, जैसे हमने मिस्टर मिंट को बाइनेंस स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है। अब हमारे जो डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे हमारा 24 आवर्स का वॉल्यूम जाता है कुछ 5 लाख 8 लाख के आसपास जाता है, डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो अब इन डॉलर का जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किसके ब्लॉकचेन पे हो रहा है? ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हो रहा है। तो मार्केट कैप किसका बढ़ रहा है? उनका बढ़ रहा है। फीस जो एडवांटेज मिल रही है वो उनकी मिल रही है। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कई हजारों लाखों प्रोजेक्ट डिप्लॉय होंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे या इथेरियम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होंगे, तो अब उनसे क्या होता है कि जितने भी उनका ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है, उनका मार्केट कैप इंक्रीज होता जा रहा है, उनका फीस के द्वारा उनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो इससे जो बीएनबी की प्राइस है, उनकी कॉइन की प्राइस है, वो इंक्रीज होती जा रही है। आज इथेरियम की प्राइस इतनी प्राइस हाई क्यों गई है? ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस इतनी हाई प्राइस क्यों गई है? बाइनेंस की अगर बीएनबी की बात करूं तो इतनी हाई प्राइस क्यों गई है? क्योंकि हजारों जो प्रोजेक्ट है वो onboarded है, उन हजारों के
वो किसको एडवांटेज मिल रहा है? उन ब्लॉकचेन को मिल रहा है। तो अब जब हमारा मिश्रण का ब्लॉकचेन आएगा, तो जैसे अभी हम बाइनेंस पे डिप्लॉयड थे, ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे डेफी प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट होंगे, वो हमारे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होंगे। तो अब उनके जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जनरेट हो रहे होंगे उन प्रोजेक्ट्स के, उनका एडवांटेज किसको मिलेगा? मिश्रण ब्लॉकचेन को मिलेगा। उससे मार्केट कैप किसका इंक्रीज होगा? मिश्रण ब्लॉकचेन का होगा। उससे एमएनटी प्राइस में ग्रोथ किसकी, कौन की होगी? एमएनटी की ग्रोथ होगी। और इकोसिस्टम किसका स्ट्रॉन्ग होगा? मिश्रण का स्ट्रॉन्ग होगा। और हम, जब आप देखते होगे कॉइन मार्केट कैप पे, अगर आप देखोगे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में जाओगे, तो उनकी रैंकिंग डिसाइड होती है उनकी डेली मार्केट कैप पे, ठीक है। तो जिसका जितना मार्केट कैप होता है, वो उतना रैंक डिजर्व करता है। तो सिमिलरली जब लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, तो मार्केट कैप बढ़ेगा, और मार्केट कैप बढ़ेगा तो प्राइस भी ग्रोथ होगी, और हम भी उस लिस्ट में आ पाएंगे, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट में आ पाएंगे, अगर हम भी वही मार्केट कैप उस रैंक में लाते हैं तो। ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हमारा विजन था, इसीलिए हमने ब्लॉकचेन को हम स्टार्टिंग में नहीं लाए थे, क्योंकि ब्लॉकचेन, एक तो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे तो उसमें समय लगता है, दूसरा हमारे पास तब कम्युनिटी नहीं थी, तो ब्लॉकचेन आपने ला भी दिया और उसको यूज करने वाले लोग ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आज हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे खुद के यूज केस है। स्टेटमेंट में आज 1 करोड़ कम्युनिटी जब बनेगी, तो देखो डेली का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम क्या होगा। स्पोर्ट्समेंट में जब मिलियंस में यूजर आएंगे, तो उनका डेली का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम क्या होगा। इसके साथ साथ हम जो दूसरे प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करेंगे, उनका जो डेली का वॉल्यूम आएगा, तो हम ये मार्केट कैप कहीं ना कहीं बिलियन में पहुंच जाएंगे। ये हमारा टारगेट है कि हमको 2027 तक हमारे जो मार्केट कैप है और जो ट्रेड वॉल्यूम है, उसको हमें बिलियंस में लेके आना है, जिससे हम टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट में आ पाए। तो ये एडवांटेज है हमारे ब्लॉकचेन को लाने का। आई होप कि इससे सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों ब्लॉकचेन ला रहे हैं। हाँ, ब्लॉकचेन प्रोग्राम क्यों ला रहे हैं, वेटर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ब्लॉकचेन को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए नोड की रिक्वायरमेंट होती है। नोड मतलब इन द सेंस कि वैलिडेटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, वो वेरीफाई कौन करेगा? वो वेरीफाई करने के लिए वैलिडेटर उसको वेरीफाई करते हैं। देन वो जब वेरीफाई होता है, तभी वो ट्रांजेक्शन अप्रूव होता है ब्लॉकचेन पे। तो किसी ब्लॉकचेन को ऑपरेट होने के लिए, उसको, उसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए, उसके जो वेंडर्स होते हैं या उसके जो माइनर होते हैं, अगर प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है तो माइनर्स उसको वेरीफाई करते हैं, और अगर कोई ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है, तो वेलिडेटर उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये जो वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, और उस ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने के लिए, इसीलिए ये नोड सेटअप का प्रोग्राम लाया गया है, जहां पे वेलिडेटर और डेलीगेट्स मिलके उस ब्लॉकचेन को ऑपरेट भी करेंगे, उनके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई भी करेंगे, और वेरिफिकेशन के बदले में एज एमएनटी रिवॉर्ड उनको ओके सर, एक और क्वेश्चन आया है कम्युनिटी से, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अदर प्रोजेक्ट्स आर डिप्लॉयड ऑन मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन, देन 100% गेस्ट फी विल बी रिवॉर्डेड टू वैलिडेटर एंड डेलीगेटर, और विल इट गो टू कंपनी वॉलेट? ये 100% फीस वेलिडेटर और डेलीगेट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। So there would be no percent which company wallet would be taking. It would be 100% distributed to validator and delegators who are in the top 100 list. यस, कंपनी को बेनिफिट ये होगा, कंपनी का मार्केट वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, प्राइस ग्रोथ हो रही होगी, जो फीस लोग बाय कर रहे होंगे। जैसे आज आप एमएनटी में ट्रांजेक्शन लेने के लिए क्या बाय करते हो? बीएनबी बाय करते हो, तभी आप एमएनटी का ट्रांजेक्शन कर पाते हो। अगर आपके पास बीएनबी नहीं है, तो आप एमएनटी में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आप बीएनबी बाय करने जाते हो। मतलब ऐसे लाखों यूजर, करोड़ों यूजर डेली उस पर बाय करने जाते होंगे, तो बाय कर रहे हैं मतलब डिमांड बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस ग्रोथ होगी, Great. मार्केट का ग्रोथ होगा। ये कंपनी का, कंपनी के साथ साथ ये सभी कम्युनिटी का भी एडवांटेज होगा, उनको भी एडवांटेज मिलेगा ये। राइट सर। सो आई थिंक 10 बज गए हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस के आंसर थे बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच गए होंगे, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। सो आई थिंक सर इस मीटिंग को हमको क्लोज करना चाहिए। जी बिल्कुल। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, और थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने जो है बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट लोगों तक पहुंचाए, और इससे लोगों को हेल्प मिली होगी वैलिडेटर और डेलीगेटर प्रोग्राम को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर। थैंक यू सो मच सर। आशीष जी, इस मीटिंग में हम अदर हमारे पार्टनर भी हैं, संदीप सर भी यस हैं। सर। तो अगर वो कुछ बोलना चाहें या कुछ हमारी कमेटी को बताना चाहें, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो। यस सर। आई थिंक संदीप सर यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, और संदीप सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वैल्यूबल कंटेंट है सर, वो हमारे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं। सो ओवर टू संदीप सर। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच राहुल सर। बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि कल जब से ये हमने वैलिडेटर प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसके बाद से मल्टीपल कॉल्स आए हुए थे हमारे पास भी, और आई थिंक कि सभी के पास आ रहे थे, लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो कि मैक्सिमम चीज़ें अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है इसका। तो आई होप कि सबको एक आंसर मिल गया होगा। तो कुल मिला के हम सबको ज़्यादातर यहाँ पे अभी हम जो जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उसमें से स्टेप मिंट की ही कम्युनिटी अभी आई थिंक यहाँ पे सभी लोग हैं। और आपको ये समझना है कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, और जिस टोकन के बिहाफ पे आपको सारे रिवॉर्ड अर्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉकचेन का प्रोग्राम लाया गया है, इससे
आपके एमएनटी कॉइन की जो फ्यूचर है एक तरीके से बहुत ब्राइट अब दिखाई दे रही है हम सभी लोगों को। तो इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है सभी के अंदर। बहुत सारे ऐसे यूजर भी होते हैं जिनके मन में एक कहीं ना कहीं वो रहता है डाउट कि भाई अभी तो ठीक है, आगे चल के एमएनटी का प्राइस क्या होगा। और जब हमें इस तरीके से कुछ बड़े यूज केस सामने नजर आते हैं कि एमएनटी टोकन का इस तरीके से मल्टीपल जगह पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, और फ्यूचर में जिस तरीके से ब्लॉकचेन को डिजाइन किया गया है, ये एक अब तक का मैं समझता हूँ कि एक यूनिक फीचर लेकर के आने वाला है मिस्टरमिंट का ब्लॉकचेन, जिसकी वजह से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट जो है डिप्लॉय होने वाले हैं मिस्टरमिंट के ब्लॉकचेन पे। तो डेफिनेटली ये सबको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में एमएनटी टोकन की डिमांड बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज होने वाली है। और जाहिर सी बात है कि जब टोकन का डिमांड बढ़ता है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। और हम सबकी जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं सभी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे टोकन की प्राइस ग्रो होती रहे। जैसे आज हम कॉइन मार्केट कैप में देखते हैं टॉप 10 की जो भी टोकन्स हैं वहाँ पे कॉइन्स हैं जिन्होंने शुरुआत के 2-3 साल में सिर्फ और सिर्फ अपने इकोसिस्टम को, अपने यूज केसेस को बिल्डअप किया। और उसके बाद जैसे ही लोगों को समझ में आया कि ये जिस तरीके से इनका इकोसिस्टम काम कर रहा है, जिस तरीके से ये यूटिलिटी लेकर के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ा। और आप देखेंगे कि चाहे वो इथेरियम हो, चाहे बीएनबी हो, सोलाना हो, सब ने 2 साल 3 साल तक अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड पे बहुत तगड़ा काम किया। इसके बाद प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आया हम सभी के सामने में रिजल्ट। और कहीं ना कहीं वही चीज़ अब हमारे मिस्टर मिंट के साथ होने जा रहा है कि पिछले 2-3 साल से जो भी चीज़ें की गई हैं, जिस तरीके से भी कम्युनिटी बिल्ड की गई है, और पैरेलली बहुत सारे चाहे स्पोर्ट्स मिंट हो या ब्लॉकचेन हो या स्टेप मिंट हो, इस तरीके से मल्टीपल मल्टीपल जो यूज केसेस खड़े किए गए हैं, डेफिनेटली हम सबको यहाँ पे ये जरूर यकीन हो रहा है कि अब इस साल जो 2025 में हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं कि चाहे वो स्टेप मिंट की 1 करोड़ कम्युनिटी हो या फिर हमारा जैसे ही ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव होगा तो मल्टीपल सेक्टर के प्रोजेक्ट हमारे डिप्लॉय होने लगेंगे। पैरेलली स्पोर्ट्स मिंट का जो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी आईपीएल के आते आते तक बहुत सारी प्लानिंग है। अभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी उसमें हरभजन सिंह आ चुके हैं, उनके साथ एड शूट की गई है। बहुत सारे अभी जो लीग्स आने वाले हैं उसमें शायद कहीं ना कहीं टेलीविजन पे आपको खूब सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि स्पोर्ट्समैन की भी रीच काफी बढ़ने वाली है। और इन सबका जो मेन मोटिव है या कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है वो सबका मिस्टरमिंट टोकन के ऊपर पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम सभी स्टेटमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए कि हम जिस टोकन के लिए काम कर रहे हैं, हम जो इस टोकन को अर्न कर रहे हैं बेसिकली इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, उस टोकन की फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाली है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप अपने काम में दिल लगा के मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टोकन अर्न करने की कोशिश करिए, चाहे वो कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में हो या फिर लॉयल्टी बोनस के रूप में हो या फिर रेफरल्स के रूप में हो, जिस भी तरीके से हो, वॉकिंग रिवॉर्ड के थ्रू हो। आप जितना ज़्यादा टोकन अर्न करेंगे डेफिनेटली आपकी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाली है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि इतने सारे चीज़ों को समझने के बाद हम अब अपने एफर्ट्स को और कई गुना बढ़ाने वाले हैं सभी लोग। साथ ही साथ पैरेलली बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं जहाँ पे अच्छी खासी नॉलेज शेयर की जा रही है। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया है, अगले फरवरी और मार्च तक हम लोग लगभग 20,000 लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं अलग अलग इवेंट के माध्यम से, ताकि लोगों के पास सही नॉलेज हो। और उस नॉलेज को लेकर के आप जब लोगों के बीच में जाएं तो मिस्टर मिंट के बारे में, स्टेप मिंट के बारे में आप सही नॉलेज डिलीवर कर सके लोगों को, जिससे कि लोग आपके ऊपर और इस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट करके आपके साथ अलाइन हो, आपके साथ एसोसिएट हो। तो उससे आपकी भी अर्निंग बढ़ती रहेगी। और जो हमारा एक मकसद है कि हम घर घर तक मिस्टर मिंट को की पहुंच को बनाने जा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो वो कहीं ना कहीं हमारा मिशन भी सक्सेसफुल होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबने बड़े ध्यान से सेशन को सुना। आई होप कि जो भी क्वेश्चन थे आप सभी के ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप सभी लोग बस अपने काम पे फोकस करिए, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो आप अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, वो सभी चीजें आप अचीव करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू सो मच राहुल सर, और बाकी जितने भी हमारे इंटायर यहाँ पे सीनियर्स हैं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से संदीप सर ने एक मैसेज दे दिया है कि एमएनटी जो है बचा के रखिए, बहुत तेजी से इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, और सबसे बेस्ट एमएनटी पाने का जो माध्यम है वो स्टेटमेंट है, जहां से हम लोग एमएनटी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कर सकते हैं। तो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस वेबिनार को हम यहीं पे एंड करते हैं। श्योर, थैंक्स आशीष जी।